तो आज के इस वीडियो में आपको एचआर मैनेजर यानी कि ह्यूमन रिसर्च मैनेजर कैसे बनते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के एचआर बनना चाहते होंगे, एचआर मैनेजर बनना चाहते हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि एक एचआर मैनेजर यानी कि ह्यूमन रिसर्च मैनेजर बनने के लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, कौन सा आपका काम होता है, कितनी आपकी सैलरी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक एचआर मैनेजर यानी कि ह्यूमन रिसर्च मैनेजर कैसे बनते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि एचआर मैनेजर का बेसिकली काम क्या होता है। दोस्तों, एक एचआर की बात करें काम की, तो नए जो कर्मचारी आते हैं किसी भी कंपनी में उनको भर्ती करना, इसके साथ साथ अच्छे कर्मचारी के लिए उनकी योग्यताओं को परखना यानी कि उनका इंटरव्यू वर्क करना, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, ये सारा काम होता है। इसके साथ साथ कौन से कर्मचारी की कितनी सैलरी है, कितना सैलरी उनको देना है, ये सारा चीज़ें डिसाइड करना, कर्मचारी के जो भी सवाल होते हैं उनको सवाल के जवाब वगैरह देना, उनको काम वगैरह बताना। इसके साथ साथ कंपनी एवं कर्मचारी के डेवलपमेंट से की जो सारी रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी तैयार करना, कंपनी में कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, छुट्टी की क्या होगी, कितने घंटे को कौन से व्यक्ति की कितने घंटे की काम होगी, कर्मचारियों को मोटिवेट करना हो गया, उन्हें अनुशासन में रखना हो गया। यानी कि लगभग एक कंपनी के जो प्रोग्रेस के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे कि कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं, कौन से कर्मचारी कितनी सैलरी है, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज वगैरह करना। तो यानी कि एक बहुत ही जिम्मेदारियों वाला पोस्ट होता है एचआर मैनेजर का किसी भी कंपनी में। तो दोस्तों, अगर आप भी एक एचआर मैनेजर बनते हैं तो आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। एक एचआर मैनेजर बनने के लिए आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दोस्तों, एक एचआर मैनेजर आप बनना चाहते हैं तो बेसिकली आपके पास 2-3 स्किल्स आपके अंदर बहुत ही अनिवार्य हो जाती है। पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, एक एचआर मैनेजर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कर्मचारियों का इंटरव्यू लेने से लेके उनको मोटिवेट करना या फिर किसी भी काम में उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना, ये तभी आप कर पाएंगे जब आप एक गुड कम्युनिकेटर होंगे। यानी कि आपको लोगों से अच्छे से बात करना, उनसे डील करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए। यानी कि एक एचआर मैनेजर के बाद कई बार प्रेशर आ जाता है, बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो उनको सॉल्व करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और भी कई सारे आपको पास स्किल्स होनी चाहिए। आप ईमानदार होने चाहिए, आप डेवलपमेंट ईमानदारी की आप बात आप करना चाहिए। बेस्ट परफॉर्मेंस आपको अपना देना होता है, यानी कि 100% आप किसी भी कंपनी के लिए देने के लिए तैयार होने चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि योग्यता यानी कि कौन सी डिग्री आपके पास है। अगर आप है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों, एक एचआर मैनेजर बनने के लिए आप डिप्लोमा के बाद भी बन सकती हैं, डिप्लोमा इन एचआर मैनेजमेंट कोर्स की, या फिर आप बैचलर डिग्री भी ले सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फील्ड में कई सारे कोर्सेस हैं, जैसे कि आप बीबीए इन एचआर मैनेजर कर सकते हैं। इसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट इन एचआर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बैचलर में भी कई सारे कोर्सेस हैं, डिप्लोमा में भी कई सारे कोर्सेस हैं। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हैं एचआर मैनेजमेंट के फील्ड में। बेसिकली आपको वहाँ पे सीखा जाता है, इन कोर्सों में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि एचआर मैनेजर का काम क्या होता है, कैसे वो इंटरव्यू को कनेक्ट करते हैं, किसी कंपनी को कैसे वो हैंडल करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कोर्स में ही सिखाई जाती है। तो कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए कुछ कोर्सों के बारे में बता देते हैं। जैसे कि डिप्लोमा करना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपके 2 साल का कोर्स होता है, और बात करें बैचलर लेवल के कोर्स को तो 3 से 4 साल का आपका बैचलर लेवल का कोर्स हो जाता है। अलग अलग कोर्स की अलग अलग ड्यूरेशन हो सकती है। इसके बाद के पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका 2 साल का होता है। तो कोई भी कोर्सेज आप कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जो आपको हम बता देते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो ये सारे कुछ डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज होते हैं, और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप कर सकती हैं। तो ये सारी कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि डिप्लोमा होना चाहिए एचआर मैनेजर के फील्ड में, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब एचआर मैनेजर बनते कैसे हैं? दोस्तों, एचआर मैनेजर बनने का प्रोसेस भी आपका सेम होता है। यानी कि अगर आप एक एचआर मैनेजर बनना चाहते हैं तो बेसिकली आपको किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके वगैरह जाएंगे, आपने पढ़ाई कर ली है उसके बारे में, तो आप समझ ही जाते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। उस चीज़ों को आप प्रिपरेशन करके जाएंगे तो, और जहाँ पर अगर वैकेंसी रहती है एचआर मैनेजर की, तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद आप एक एचआर मैनेजर की पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आप बन सकते हैं एक एचआर मैनेजर। अब बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल
क्या होती है, यानी कि अगर आपने कोर्सों को इनको कर लिया है तो क्या क्या बन सकती हैं एक एचआर मैनेजर के फील्ड में। दोस्तों एक एचआर आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एचआर रिकॉर्ड बन सकते हैं, एचआर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एचआर मैनेजर बन सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्रेशन मैनेजर बन सकते हैं, एचआर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं, अप्लाई रिलेशन मैनेजर बन सकते हैं, चीफ एचआर ऑफिसर बन सकते हैं, एचआर एनालिसिस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, बेनिफिट्स मैनेजर बन सकते हैं। तो ये सारे भी जॉब आप पा सकते हैं एचआर मैनेजर के अलावा अगर आपने एचआर मैनेजमेंट के फील्ड में अपना ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि एक एचआर मैनेजर बनने के बाद हम कितनी सैलरी पा सकती हैं। दोस्तों एचआर मैनेजर की जो हमने बताया कि कई सारे पोस्टों पे आप कार्य कर सकते हैं। एक एचआर मैनेजर की स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो आप एक एचआर मैनेजर बन के 8 से 10 लाख रुपए पर ईयर कमा सकती हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी। अगर आप अच्छे कंपनी में जॉब करते हैं तो वहाँ पे इससे भी अधिक आपको सैलरी मिलती है। बेसिकली सैलरी जो आपकी डिपेंड करती है कि आपने कैसा अपना स्किल्स पे काम किया है, कितना अच्छा से आपने कोर्स के बारे में सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है और कितना आप अपना योगदान देते हैं कंपनी के मतलब प्रॉफिट में। जितना ज़्यादा कंपनी आपसे प्रॉफिट आपको, जितना अच्छा से आप कार्य करते हैं कंपनी में, वो सैलरी आपकी धीरे धीरे वो बढ़ाते रहते हैं, आपका प्रमोशन करते रहते हैं और आपकी सैलरी बेस के साथ साथ बढ़ती रहती है। आई होप आज समझ गए होंगे कि आप एक एचआर मैनेजर एक्चुअल में होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन से कोर्स की डिग्री होनी चाहिए और कैसे बनते हैं, कितनी सैलरी होती है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने दे दी है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।